ये कैसा दुस्साहस है? मुझे बीच युद्ध से तुम सब यहाँ क्यों लेके आ गए? माता, ये दुस्साहस नहीं, प्रयास है, आपको बचाने का प्रयास। तुम्हारे प्रयास ने आदिशक्ति को कायर बना दिया, आदिशक्ति को कायर बना दिया, आदिशक्ति को कायर बना दिया। शत्रु को युद्ध की ललकार लगाने वाली पार्वती को युद्ध भूमि छोड़ने वाली समर्थहीन बना दिया। अब क्या सोचेगी डाकिनी? क्या कहेगा ये संसार? यही कि संसार को हर संकट से बचाने वाली आदि शक्ति को आज उनकी संतानों ने बड़े संकट से बचाए हैं। माँ, जगत की माता होने के साथ साथ आप हमारी भी माता हैं और हर एक संतान का कर्तव्य होता है अपनी माँ की रक्षा करना। तुम्हारे तर्क चाहे कितने भी दृढ़ हो, किंतु आज तुमने मुझे युद्ध भूमि से खींचकर सत्य को निर्बल कर दिया, सत्य को निर्बल कर दिया, सत्य को निर्बल कर दिया। न्याय को नष्ट कर दिया। सत्य की हार युद्ध भूमि में पराजय है देवी। युद्ध छोड़कर जीत की तैयारी करने में नहीं। अर्थात आप सबको लगता है कि मैं डाकिनी से हार जाऊंगी? कदापि नहीं माता, हम सब तो केवल भयभीत थे कि आप सबको आदि शक्ति की शक्ति पर शंका हुई। यह निर्णय आपकी शक्ति नहीं, कैलाश की स्थिति देखकर लिया गया था। ये देखिए देवी, ये अस्त्र संसार के समस्त पापों से बना है आदि शक्ति। इससे पुण्य का अंत होगा और तुम्हारा संहार होगा। जिस प्रकार आपने पग पग पर इस प्रकृति की रक्षा की है, उसी प्रकार आज इस संपूर्ण प्रकृति को आपकी सुरक्षा के लिए आना होगा। डाकिनी के अस्त्र से बचाने के लिए कैलाश ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। उसने अपना एक भाग तोड़ा और आपकी ढाल बना। वो कैलाश जो शिवत्व का गढ़ है। डाकिनी के जिस शस्त्र ने शिवत्व से भरे जिस कैलाश के टुकड़े को चकनाचूर कर दिया, सोचिए देवी, उसके शस्त्र में कितना बल होगा। और वो डाकिनी कितनी बलशाली होगी देवी। आप तो स्वयं अभी युद्ध करके लौटी हैं, उसके बल का आकलन आपसे अधिक भला कौन कर सकता है। माता, आप ही तो कहती है ना कि तैयारी के लिए रिक्शा से विश्राम लेना अनुचित नहीं है। ये युद्ध भी तो आपकी परीक्षा है ना माता। पिताश्री महिषासुर के साथ चले गए। यदि आपको कुछ हो जाता तो संसार को इस घोर विपदा से कौन संभालता? हाँ माँ, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर डाकिनी के अंत का मार्ग ढूंढिए, डाकिनी के अंत का मार्ग ढूंढिए, डाकिनी के अंत का मार्ग ढूंढिए। शिव की शक्ति, जगत जननी, आदि शक्ति, और युद्ध क्षेत्र से भाग गई। हाँ, शुक्राचार्य, जानते हो कि तुम्हारे असुर इस संसार में अपना परचम क्यों नहीं लहरा पाए?
जो कि तुम्हारे असुरों में असीम बल अवश्य है, परंतु बुद्धि शून्य। एक अबोध बालक से भी कम समझ है तुम्हारे असुरों में। महादेव, धर्म और अधर्म के युद्ध में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता, और युद्ध में पीछे हटने का तात्पर्य कायरता नहीं। युद्ध नीति होती है। धर्म और अधर्म का युद्ध सदैव अधर्म के विनाश और धर्म की जीत के लिए किया गया, और आज भी इस युद्ध में डाकिनी का नाश होगा और देवी पार्वती की विजय, देवी पार्वती की विजय, देवी पार्वती की विजय। देवी, रणभूमि का द्वंद्व रणनीति से जीता जाता है। स्थिति को समझिए, परिस्थिति स्वीकारिए। इस समय आपके पास डाकिनी का कार्ड नहीं है। भोलेनाथ, जब मेरे पहले प्रहार का आपकी पत्नी के पास उत्तर नहीं था, तो दूसरे में कहां से आएगा? सत्य अपना पथ और धर्म अपना उत्तर स्वयं खोज लेता है डाकिनी। अधर्म चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, उसकी काट अवश्य मिलती है, उसकी काट अवश्य मिलती है, उसकी काट अवश्य मिलती है। अधर्म की काट चाहे मिल जाए, किंतु डाकिनी की काट कभी नहीं मिलेगी। डाकिनी की काट कभी नहीं मिलेगी। डाकिनी की काट कभी नहीं मिलेगी। अवश्य मिलेगी। तुम केवल प्रतीक्षा करो डाकिनी। देवी पार्वती इस असंभव को भी संभव कर रही हैं। जब तक डाकिनी इस संसार में रहेगी, तब तक ये धरा धर्म और अन्याय से संचालित होगी। धर्म की स्थापना और प्रभुत्व को बचाना ये स्वयं मानव के हाथ में है, मानव के हाथ में है, मानव के हाथ में है। उचित कहा नारायण। इस समय मेरे पास डाकिनी की काट नहीं है, और जब संसार का हर मार्ग बंद हो जाए, एक ही द्वार होता है जहां सदैव सत्य का परचम लहराता है। और वो है महादेव, महादेव, महादेव। जिनके पास हर विपदा का हल है, और वो भले ही स्वयं यहां नहीं हो, किंतु उनका दिया ज्ञान सदैव मेरे साथ है, सदैव मेरे साथ है, सदैव मेरे साथ है।
और उसकी सहायता से मैं खोजूंगी डाकिनी की काट, मैं खोजूंगी डाकिनी की काट, मैं खोजूंगी डाकिनी की काट। महादेव, आज इस वीरान शमशान में ये रात आपके लिए बहुत ही पीड़ाजनक होने वाली है, क्योंकि यहां प्रतिपल प्रतिक्षण आपके नाम का गुणगान करने वाले, हर हर महादेव कहने वाले ना ही तो आपके गण हैं और ना ही दो मीठे शब्द बोलने वाली आपकी पत्नी शक्ति है, और ना ही मन को सुख और शांति देने वाली आपकी संतानें हैं। तुम ना शिव को समझ पाए, ना ही शिव होने के अर्थ को जानते हो। शिव कौन है? शिव वो है जो मन के हर भाव, परिस्थितियों के हर बंधन से परे हैं। शिव वो है जिनके लिए जैसा कैलाश है उसी प्रकार एक समान ये श्मशान भी, ये श्मशान भी, ये श्मशान भी। और शमशान की ये भस्म यही तो परम सत्य है।